हेलो एवरीवन। और देखिए दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी एनईपी कोर्सेज बीए बीएससी बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर के दिसंबर 2024 के एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आप दिसंबर 2024 के लिए रेगुलर एग्जाम, बैक एग्जाम और एक स्टूडेंट के रूप में अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एग्जाम फॉर्म हमारे फिल हो रहे हैं, 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं एग्जाम फॉर्म फिल होना, और लास्ट डेट रखी गई है 25 अक्टूबर। 28 अक्टूबर तक आपको अपना फॉर्म कॉलेज में सबमिट कर देना है, ताकि कॉलेज 29 अक्टूबर तक इसको यूनिवर्सिटी में सबमिट कर सके। बात करते हैं, ये डेट एक्सटेंड हो सकती है आपकी, लेकिन अभी लास्ट डेट जो की गई है 25 अक्टूबर तक आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है। साथ ही इस नोटिस के अंदर कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं जो आपके एग्जाम फॉर्म आप फिल करेंगे, उसके साथ साथ इस नोटिस में आपको सब्जेक्ट नोटबुक दी गई है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस जान सकते हैं। तो इस नोटिस को पढ़ने के बाद ही अपना एग्जाम फॉर्म फिल कीजिएगा। साथ ही थर्ड पॉइंट मेंशन किया गया है, जो अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर का अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो प्रथम सेमेस्टर के जो मेजर सब्जेक्ट है, अगर बैक के रूप में आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो प्रथम सेमेस्टर के आप बैक एग्जाम फॉर्म जो कि मेजर सब्जेक्ट है वो आप फिल नहीं कर सकते फिफ्थ सेमेस्टर के साथ। साथ ही फोर्थ पॉइंट में मेंशन किया गया है, आप एक साथ दो सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यानी मान लीजिए आप एक रेगुलर एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना, और एक स्टूडेंट के रूप में अपना लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ नहीं फिल कर सकते। एक बार में आप एक ही पूर्ण सेमेस्टर का यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही फिफ्थ पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है, आप एक साथ दो से अधिक को सर्कुलर सब्जेक्ट और स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सिक्स पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है, अगर आप जो वर्तमान सेमेस्टर का अपने एग्जाम फॉर्म फिल किया है, तो आप लास्ट सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के यहाँ पे जो बैक एग्जाम फॉर्म ही फिल कर सकते हैं। यानी जो आपने अभी रेगुलर एग्जाम फॉर्म फिल किया है, उसके साथ आप बैक एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें आप मैक्सिमम 18 क्रेडिट तक अपना यहाँ पे जो बैक एग्जाम फॉर्म है वो ही फिल कर पाएंगे। साथ ही 9 पॉइंट मेंशन किया गया है, अगर आपको एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको 3 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें, मैं वन बाय वन करके आपकी एवरी सब्जेक्ट्स के लिए एवरी जो कोर्स है हमारा बीए बीकॉम बीएससी, उसके लिए अलग अलग सेमेस्टर वाइज मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। उसमें बैक के एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करने हैं, स्टूडेंट के रूप में आपको एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करने हैं, सब कुछ जानकारी मेरी आने वाली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो उन वीडियो को देखने के लिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी नोटिफिकेशन के अंदर देखिए, हमें एनईपी 2020 के अंतर्गत जो हमारा बीए बीएससी बीकॉम के सब्जेक्ट सिलेक्शन पासिंग मार्क्स की डिटेल्स का यहाँ पे नोटिस मिल जाएगा। इसमें 25/10 को हमारा यहाँ पे नोटिस आया था। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, आपको ग्रेड अगर मिलते हैं आपके रिजल्ट के अंदर, तो वो कितना आपका परसेंटेज बनता है, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है आपका, वो आपको मेंशन रहेगा। साथ में प्रमोशन आपको मिलता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट के लिए आपको यहाँ पे नोटिस मिल जाएंगे, जो आप रीड कर सकते हैं। साथ में काल अवधि यानी समय अवधि, कितने समय में आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है। एसजीपीए और सीजीपीए की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसकी डिटेल मिलेगी आपको यहाँ पे। शोध प्रयोजन के विषय में निर्णय, आपको उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। साथ में देखिए, आपको जो मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, किस सेमेस्टर के अंदर, किस ईयर के अंदर, किस सेमेस्टर के अंदर आपको कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, उसकी डिटेल भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, तो आपको 3 तो मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट के अंदर आप एक थ्योरी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं एवरी सब 3 मेजर सब्जेक्ट के अंदर, या फिर एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, और एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स सेलेक्ट करना होगा। साथ में एक को सर्कुलर सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 3 मेजर सब्जेक्ट्स, एक माइनर सब्जेक्ट, एक स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट और एक को सर्कुलर सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। बात करें, अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको भी 3 मेजर सब्जेक्ट तो सिलेक्ट करने ही करने हैं। इसमें आप 3 थ्योरी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं मेजर सब्जेक्ट के अंदर, या फिर एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल के साथ 3 मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है थर्ड सेमेस्टर के अंदर, एक वोकेशनल सब्जेक्ट जो कि स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, एक को सर्कुलर सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा थर्ड सेमेस्टर के अंदर। बात करें, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट है और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 2 ही मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। इसमें आप 2 थ्योरी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं एवरी मेजर सब्जेक्ट के अंदर, या फिर 2 थ्योरी और एक प्रैक्टिकल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, और एक को सर्कुलर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा आपका बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का। सेम तरीके से आपको स्क्रॉल करते देखिए, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिटेल मिल जाती है, किस सब्जेक्ट का अगर आप यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। अगर हिंदी के अंदर सिलेक्ट करते हैं आप सब्जेक्ट बीए बीएससी बीकॉम के अंदर, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो मेंशन रहेगा। सेकंड सेमेस्टर के अंदर कौन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है हिंदी के अंदर, वो मेंशन रहेगा। उसका सब कोड नंबर मेंशन रहेगा, क्रेडिट मेंशन रहेगा। सेम तरीके से आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर,
5th सेमेस्टर का और 6th सेमेस्टर का कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं उसकी डिटेल मेंशन रहेगी। सेम तरीके से सोल्व करते रहेंगे आपको संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट रहेंगे उनके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको कौन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, सेकंड के अंदर कौन से सिलेक्ट करने हैं, थर्ड के अंदर कौन से, फोर्थ के अंदर कौन से, फिफ्थ के अंदर कौन से और सिक्स्थ के अंदर कौन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन रहेगी। सेम तरीके से हम स्क्रॉल करते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल मिल जाएगी। सेम तरीके से आपको यहाँ पे जो माइनर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट के अंदर आप कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वो भी आप चेक कर सकते हैं कि किस सेमेस्टर के अंदर आप कौन सा माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। सेम तरीके से आपको क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की डिटेल मिल जाएगी और कोर्स सर्कुलर सब्जेक्ट की डिटेल मिल जाएगी, कौन कौन सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नोटबुक चेक करने के बाद ही आप अपना एग्जाम फॉर्म को फिल कीजिए कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन कौन सा करना है, या फिर आपको कॉलेज में पता कर लेना है आपने कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। बात करते हैं अगर आप बैक का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अपना बैक का जो आपने बैक लगी थी आपकी जिस सेमेस्टर के अंदर, और सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म ही फिल होंगे यहाँ पे, इवन सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिल नहीं होंगे बैक फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे आप एक्स स्टूडेंट के रूप में भी अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एक्स स्टूडेंट का अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना एग्जाम फॉर्म फिल कीजिएगा, जिसका भी आप एक्स स्टूडेंट के सेमेस्टर 1 का, थर्ड का, फिफ्थ का वो सिलेक्ट करके अपना एग्जाम फॉर्म फिल कीजिएगा। तो अभी एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, जल्दी हमारा एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूं, चैनल पर आपको मिल जाएगी। उन वीडियो को देखकर आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें आपकी फीस कितनी है, फर्स्ट सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की, फिफ्थ सेमेस्टर की, या बैक एग्जाम की कितनी फीस है और एक्सटर्नल की फीस कितनी है, सारी डिटेल आपको उन वीडियो के अंदर मिल जाएगी। उन वीडियो को देखकर अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू।